हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव कोचिंग टेक। आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं का योग, समप्राकृतिक संख्याओं का योग और विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल आधारित प्रश्न। तो देखो, जैसे कि हमने देखें कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 n, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो इनको हमें सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जोड़ने का, n+1/2, जहाँ n क्या है? पदों की संख्या, या बोल सकते हैं नंबरों की संख्या। तो n+1/2। तो इससे एक जो है सवाल देखते हैं हम कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं कहाँ तक ली गई हैं? 60 तक ली गई हैं। तो इनका योग कितना होगा? ठीक है, इनका योग कितना होगा? तो दोस्तों, हम ये थोड़ी है कि इनको ऊपर नीचे रख के 60 तक संख्या लिखेंगे, ऊपर नीचे रख के इनको जोड़ेंगे तब हम इनका इसका योग निकालेंगे। मगर हमें क्या है? टाइम की बचत करनी है, तो इसको इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो n बराबर क्या है? हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी इसमें? 60। तो n बराबर हमारे पास आ गया 60। ठीक है ना? तो अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n+1/2। तो यहाँ पे n की जगह कितना है? नंबर कितने हैं हमारे पास? 60 हैं। और यहाँ पे n की जगह फिर 60 लग जाएगा प्लस के 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। जब 2 से 60 को डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा? 30 बार। 30 की मल्टीप्लाई 60 + 1 कितना हो जाएगा? 61। 30 की 61 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1830 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो जल्दी आ गया ना? आ गया आंसर। इसी प्रकार अब सवाल हमें इस तरीके से दे दे कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, हम जो है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब ये थोड़ी है कि 1 से लेकर 100 तक हम इसको ऊपर नीचे रख के जोड़ेंगे। तो n बराबर हमारे पास कितनी संख्या है? 100 है। ठीक है ना? अब 100 है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n+1/2। n की जगह कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और n की जगह 100 + 1, 100 को 2 से डिवाइड करा, 50 बार कटा, और 100 + 1 कितना हो जाएगा? 101। 101 की मल्टीप्लाई जब हम 50 से करते हैं तो कितना आता है? 5050। तो यही इसका क्या होगा? आंसर आएगा। अब हमने देखा दोस्तों, ये तो जो है हमारे क्रमागत पद आ रहे हैं, सारे के सारे क्रम से चल रहे हैं। बाई चांस कि पद क्या हो? छूट गए हों, कुछ पद क्या हो? छूट गए हों, तो उनका हम योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, जैसे कि इसमें सवाल में दिया है कि 21 22 23 24 डॉट 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 75 तक। अब हमें इसमें ये पता नहीं है कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है ना? अगर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को इसमें लगा देते हैं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस सवाल में से पहले इसके क्या निकालने पड़ेंगे? पदों की संख्या। तो दोस्तों, पदों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि n बराबर अंतिम पद हमारा l से शो करते हैं, और प्रथम पद को हम a से शो करते हैं, अपॉन में जो सारवंतर d आता है। सारवंतर क्या होता है? कि नहीं, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हम क्या कहलाता है? सारवंतर। तो अंतिम पद में से प्रथम पद को हम घटा दें और उसके सारवंतर से डिवाइड मतलब भाग कर दें, और उसमें क्या कर दें? 1 जोड़ दें, तो हमारे उसके जो सवाल के पदों की संख्या निकल के आ जाती है। तो देखिए, पहले हम इसमें आगे के कुछ पद मिस हैं, तो इसलिए हम इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे कि 21 से लेकर 75 तक कितने पद आ रहे हैं। ठीक है ना? अब n बराबर 75 - 21। 75 इसका लास्ट वाला पद है, और 21 क्या है? इसका पहला वाला पद है। अब 22 - 21 करेंगे तो d का मान हमारे पास क्या आएगा? d बराबर, जब हम सारवंतर निकालते हैं तो 22 - 21 करके निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 1। तो हम सारवंतर जो आया हमारे पास कितना आया? 1। तो इससे इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 75 में से 21 घटाएंगे
कितने बचेगा 54, भाग 1 करेंगे तो 54 को 1 से भाग करेंगे 54 रह जाएगा प्लस के 1। अब इसको ऐड कर देंगे 54 प्लस 1 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पदों की संख्या कितनी मिली, इसके अंदर 21 से लेकर 75 तक कितने पद हैं 55। तो अब हम सीधे सीधे क्या लगा देते हैं फॉर्मूला, तो n+1 अपॉन में n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है s बराबर n/2 a प्लस एल, मतलब पदों की संख्या बटे 2 प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद। तो हमारे पास क्या है कि पदों की संख्या हमने कितनी ली 55 ले ली, प्रथम पद कितना आ गया हमारे पास 21 आ गया, और अंतिम पद आ गया हमारे पास 75। इन दोनों को ऐड करा 96 आ गया, 96 को 2 से डिवाइड करा 48 आ गया, 48 की 55 से मल्टीप्लाइज करी क्या तो कितना आया 2640 आंसर। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हमारे पास सम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है, 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का योगफल। तो हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या होता है n+1। ठीक है ना। तो अब जैसे कि हमारे पास सम प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएं, पूरी पूरी कट जाएं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं सम संख्याएं। इन संख्याओं का हमें अब योग करना है। जैसे सम संख्या 2, 4, 6, 8 ... 60 60, तो इनका योगफल कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे कि भाई पदों की संख्या कितनी है। ये सब क्या है हमारे पास सम प्राकृतिक संख्या है, तो हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने पद होंगे हमारे पास, ये 30 होंगे। अब इसी प्रकार अब ये फॉर्मूला हमारे पास जो दिया है n+1, तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 30 आ गई। अब n की जगह हम क्या लगा देंगे 30 लगा देंगे, और n की जगह 30 + 1, तो कितना हो जाएगा 30 + 1 कितना हो जाएगा 31। 31 की 30 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 930, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों इसमें एक एक संख्या बीच की मिस है, तो हमारी जो है सम संख्याएं भी क्या होंगी आधी होंगी। हमें पता है कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं, जैसे 1 से लेकर मैं 20 तक की संख्याओं की बात करूं तो सम और विषम दोनों संख्याएं क्या होंगी उसमें आधी आधी। अब इस तरीके से सवाल दे दे, मान लिया कि 1 से लेके 40 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो हमें इसमें भी क्या करना है दोस्तों, यही फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है ना। तो n बराबर यहाँ पे देखो कितना है 1 से लेके 40 तक, तो यहाँ पर संख्या तो टोटल कितनी है हमारे पास 40 है, मगर इसमें सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों सम्मिलित होंगी। इसलिए हम पहले क्या निकाल लेते हैं, सम संख्याओं को निकाल लेते हैं कि कितनी सम संख्याएं इसमें उपस्थित हैं। तो n बराबर 40/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से 40 तक की जो सम संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं 20। अब हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे n+1, n की जगह कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 + 1 कितना हो जाएगा 21। 21 की जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 420, इसका आंसर कितना आएगा 420। इसका मतलब जो 1 से लेके 40 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनको हम अगर ऐड करेंगे तो उनका योगफल कितना आएगा 420। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब इसी में भी मैं एक टाइप और बता रहा हूं आपको कि इसमें भी क्या है, कुछ सम संख्याओं के पद क्या है मिस हों, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे पहला वाला सवाल किया था ठीक उसी प्रकार से करेंगे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी कि यहाँ से 28 से लेके 80 तक कितने सम संख्याएं हैं या कितने सम पद हैं। तो l-a/d करेंगे। l क्या है इसमें अंतिम पद है, a क्या है इसमें प्रथम पद है, अपॉन में d क्या है इसमें सार्वंतर है। तो d ये कितना हो जाएगा अंतिम पद 80, और प्रथम पद कितना हो जाएगा 28, अपॉन में इनका सार्वंतर 30 - 28 करूंगा कितना आ जाएगा 2। तो सार्वंतर जब हम निकालेंगे तो 30 - 2, मतलब अपने अगले वाले पद से पहले वाला पद घट जाता है, उससे सार्वंतर निकल के आ जाता है, कितना आ गया 2। अब 52/2
2। इसमें से घटाया कितना बचे 52/2। 2 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा 26 बार आएगा, 26 + 1। अब हमने 26 और 1 को जोड़ दिया, कितना आया 27। तो इसका मतलब हमें पदों की संख्या कितनी मिली दोस्तों 27। ठीक है ना। अब हम इसका जो है योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे n/2a + l। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n/2a + l। तो n की जगह कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा बटे में 2। अब a की जगह हमारे पास 28 है, देखो a की जगह हमारे पास 28 है और अंतिम पद हमारे पास कितना है 80 है। तो 28 + 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। 108 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 54। 54 की मल्टीप्लाई 27 से करनी है, 27 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1458 आंसर इसका आ जाएगा। तो देखो दोस्तों कि मैंने n 1 से लेके n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल बताया। दूसरा टाइप 1 से लेके 40 तक की संख्याओं सम संख्याओं का योगफल बताया। इसी प्रकार अगर कोई पद मिस हो तो उनका हम योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। अगला सवाल देखिए, इसी प्रकार 1 से लेके n तक की विषम संख्याओं का योगफल। अब मान लिया हमारा 1 से लेके 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है हमें, तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा n²। मतलब जो संख्या पदों की संख्या होगी उनका हम वर्ग कर देंगे और आंसर सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 1357 + ... 69। अब हमें इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या जब हम इसमें निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पदों की संख्या विषम है, तो जब हमें पदों की संख्या निकालनी होगी तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे। 69 में 1 प्लस करेंगे 70 आएगा। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, मतलब 35 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो है विषम पद कितने हैं 1 से लेके 69 तक जो विषम पद हैं हमारे पास कितने हैं 35। अब इन सबका हम योगफल निकालेंगे तो फॉर्मूला ये लगा देंगे n²। तो योगफल बराबर हो जाएगा 35 का स्क्वायर। ठीक है ना। जो योगफल है हमारे पास वो कितना आ जाएगा 35 का स्क्वायर। जब 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1225। तो दोस्तों 1 3 5 7 ... 69 तक जितने भी इसमें विषम पद हैं वो कितने हैं 35 हैं। तो इन सबको हम 1 से लेके 69 तक के पदों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1225। इसी प्रकार एक दूसरे तरीके से सवाल आ जाए कि 1 3 5 7 ... अब इसमें देखो सम संख्या है, सम पद है। इसमें पदों की 50, जो लास्ट वाला पद है वो क्या है 50 है, जो कि क्या है सम है। तो अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो हमें इसमें 1 नहीं जोड़ना है, हमें सीधे सीधे n का मान निकालने के लिए 50 को 2 से डिवाइड कर देना है। कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता विषम पद होता तो हम यहाँ पे पद निकालने के लिए 1 प्लस करते फिर 2 से डिवाइड करते, परंतु यहाँ पे क्या है सम पद है इसलिए हम 2 से इसको सीधे सीधे डिवाइड करके पदों की संख्या हम इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो n बराबर हमारे पास क्या आएगा 25। तो अब योगफल का फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि n बराबर क्या है, मतलब 1 से लेके n तक की विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या है n²। तो इसी प्रकार हम जो है इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 की गुणा 2 बार करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करनी होगी, 625 आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब सवाल मान लिया थोड़ा इस तरीके से घुमा के दे दे कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो सीधे सीधे हमें कुछ नहीं करना है कि जो पद हैं भाई 1 से लेके 100 तक तो इसमें सम पद भी होंगे, सम संख्याएं भी होंगी और विषम संख्याएं भी होंगी, परंतु हमें जो निकालना है वो विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो इसलिए हम 100 को किससे भाग कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें पता है कि सम संख्या और विषम संख्याएं दोनों क्या होती हैं आधी आधी होती हैं। तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा 50 बार। अब योगफल जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n²। तो n बराबर हमारे पास क्या है 50। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। 50 गुणा 50 करेंगे तो 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2500। यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला टाइप देखें, इसमें जैसे विषम संख्याओं के कुछ पद हैं परंतु इसमें कुछ पद क्या होंगे मिस होंगे। जैसे पहले वाला सवाल किया था मैं हर सवाल का अलग अलग टाइप बताता जा रहा हूँ।
अब जैसे कि हमारे पास क्या है 23, 25, 27, ये देखा कि इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर। सम संख्याएं हों या विषम संख्याएं हों, दोनों के बीच जो सार्वंतर होता है वो कितने का होता है, 2 का होता है। और प्राकृतिक संख्याओं के बीच जो सार्वंतर होता है वो 1 का होता है। अब हमने देखा 23, 25, 27 डॉट 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 71 तक हमें क्या निकालना है, इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब हम 23 से लेकर 71 तक पद लिखेंगे थोड़ी, अब हमें सीधे सीधे क्या निकालना है कि 23 से लेकर 71 तक इसमें कितने पद हैं। तो फॉर्मूला मैंने यही लिख रखा हूँ कि n बराबर L माइनस ए अपॉन में D प्लस 1, मतलब अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद अपॉन में सार्वंतर, प्लस क्या कर देना है, बाद में 1 कर देना है। अब देखिए 71 लास्ट वाला पद आ गया और 23 जो आ गया प्रारंभिक वाला पद आ गया, बटे में क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे प्लस 1, घटेगा कितना आया 48। 48 को 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 24 बार। 24 को 1 से जोड़ देंगे कितना आएगा, 25 बार, 25 आ जाएगा। अब हमारे पास ये पदों की संख्या हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो 25/2 गुणा 23 प्लस 71, तो इसको इससे भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब 25 की 47 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा दोस्तों, 1175। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और हमने देखा कि विषम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के 2 टाइप बता दिए मैंने। एक अगर क्या हो, संख्याएं मिस हो, और एक क्या है, क्रम से संख्याएं दे रखी हों। अब हम अगला टाइप देखेंगे। अगला टाइप है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। अब इस तरीके का सवाल आ जाए तो उसको कैसे करना है कि हमें पता है कि हमारे पास जो है 3 के प्रथम 10 गुणज कौन होंगे। जैसे हमारे पास हमने क्या लिख ली, 1 से लेके 10 तक की संख्या लिख ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये सब क्या है, 1 से लेके 10 तक की संख्या है। अब हम इनका 3 के गुणा लिखेंगे तो सबके साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो हमारे पास क्या संख्या मिलेंगी, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 चौक 12, 3 × 5 15, 3 × 18, 3 × 7 21, 3 × 8 24, 3 × 9 27, 3 × 9 30। किसका मतलब कितनी संख्या हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो संख्याएं हमारे पास देखो, प्रथम गुणज कितने हुए, 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 चौक 12, डॉट 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 3 × 9 30। तो अब हमारे पास पदों की संख्या तो 10 गुणज बोल रहा है तो 10 ही होगी ना। तो n बराबर कितना हुआ हमारे पास, 10। तो योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, a प्लस एल। ए क्या है इसमें हमारे पास 3 है, और l क्या, अंतिम पद क्या है हमारे पास 30 है, बटे में 2। और जो पदों की संख्या कितनी आएगी इसमें, 10। कितनी आएगी, 10। 2 पंजे 10, 33। ये 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 5 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 165। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं संख्या पद्धति के पार्ट 3 में। ओके, थैंक्स।